हाय मेरे प्यारे दोस्तों, कैसे हो आप लोग। आशा करता हूँ आप लोग बहुत ही बढ़िया और मस्त होंगे। स्वागत है आपका प्रेरणा कोचिंग सेंटर में। दोस्तों आज हम आपको बताएंगे क्लास 10th का बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर जो है परिमेय संख्या सिद्ध करना है। प्रश्नावली 1.3 सिद्ध करना है कि सिद्ध करे अंडर रूट 3 एक अपरिमेय संख्या है। सिद्ध करना है हमको। पहला क्वेश्चन है सिद्ध करे करे अंडर रूट 3 एक अपरिमेय संख्या है। तो दोस्तों ऐसे सवाल कैसे करेंगे, तो मैं आज बहुत आसान तरीके से सिद्ध करना बताऊंगा दोस्तों। फिर उसके हिसाब से चाहे यहाँ 7 हो, कह दे अंडर रूट सिद्ध करे अंडर रूट 7 एक परिमेय संख्या है या अपरिमेय संख्या है, या कह दे अंडर रूट 6 एक अपरिमेय संख्या है कि नहीं, कोई भी यहाँ पे डिजिट है तो इसी तरीके से आपको करना पड़ेगा। तो देखो दोस्तों कैसे करते हैं हम सिद्ध करेंगे कि वीडियो को बिल्कुल वॉच करें तब समझ में आएगा। सिद्ध करें अंडर रूट 3 एक अपरिमेय संख्या है। तो सबसे पहले हम लिख लेंगे हल। दोस्तों सबसे पहले लिखेंगे हल। हल में क्या करना है, सबसे पहले हमको मानना है। क्या करना है, मानना है। क्या करना है, माना। माना दोस्तों माना अंडर रूट 3 एक परिमेय संख्या है। हम क्या करेंगे, पहले मानेंगे अंडर रूट 3 एक परिमेय संख्या। हमने मान लिया, माना अंडर रूट 3 एक परिमेय संख्या है। क्या माना हमने, अंडर रूट 3 एक परिमेय संख्या है। हमने माना अंडर रूट 3 एक परिमेय संख्या है। अब परिमेय संख्या का क्या सिद्धांत होता है बच्चों, परिमेय संख्या को हम p बटा q के रूप में लिखते हैं। परिमेय संख्या को p बटा q के रूप में लिखते हैं, जहां q और p एक पूर्णांक है जो कि जीरो नहीं होते, जीरो नहीं हो सकते। तो जब अंडर रूट 3 एक परिमेय संख्या है तो अंडर रूट 3 को हम p बाई क्यू लिख सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत। अंडर रूट 3 पी बटे क्यू, क्योंकि अंडर रूट 3 को p बटे क्यू, क्योंकि हमने माना अंडर रूट 3 एक परिमेय संख्या है, तो अंडर रूट 3 को हम p बटा क्यू के रूप में लिख सकते हैं। यहाँ तक कोई डाउट, यहाँ तक बिल्कुल भी कोई डाउट नहीं होगा, क्योंकि p और q क्या है, एक पूर्णांक है। और q बराबर जो हम बार बार बताते हैं जीरो नहीं है, जीरो q जीरो के बराबर नहीं। अब यहां से क्या करना है आपको, सबसे पहले हल करोगे, मानोगे कि माना अंडर रूट 3 एक परिमेय संख्या है। फिर क्या करोगे, अंडर रूट 3 बराबर p बटे q मान लोगे। फिर दोनों पक्षों का वर्ग कर दोगे। दोनों पक्षों का वर्ग करोगे या दोनों तरफ वर्ग करने पर, तो लिखोगे दोनों तरफ, लिखोगे दोस्तों दोनों तरफ वर्ग करने पर। अब दोनों तरफ वर्ग करने पर यानी दोनों का स्क्वायर कर दिया जाएगा। वर्ग पता है तो अंडर रूट 3 का स्क्वायर करोगे, फिर बराबर p बटा क्यू का स्क्वायर कर दो, p बटा क्यू का स्क्वायर कर दो। तो अंडर रूट 3 का स्क्वायर करोगे, तुमको पता है बच्चों अंडर रूट 3 की गुणा जब अंडर रूट 3 से करा जाता है, हमने बताया था, तो रूट रूट कैंसिल हो जाता है, 3 बाहर आ जाता है, एक 3 बाहर आ जाएगा। तो अंडर रूट 3 का अंडर रूट 3 से गुणा करोगे, स्क्वायर है तो 3 आ जाएगा। और इधर p के स्क्वायर में तो p स्क्वायर हो जाएगा, नीचे q स्क्वायर हो जाएगा, क्योंकि हमने खोला है तो p स्क्वायर, ये स्क्वायर इस पे भी चला जाएगा और ये इस पे भी करा जाएगा। यहाँ तक कोई डाउट। अब देखो क्या करना है, अब देखो ये q दो बार है, q को हम दो बार लिख सकते हैं। तो देखो 3 बराबर दोस्तों p स्क्वायर इंटू क्यू दो बार लिख सकते हैं क्योंकि स्क्वायर है। अब एक क्यू को इधर ले आओ, तो एक क्यू को इधर ले आओगे तो आ जाएगा 3q बराबर 3q बराबर क्यू स्क्वायर बटे पी स्क्वायर। यहां तक कोई दिक्कत, क्यू स्क्वायर बटे पी स्क्वायर। आप देखो अब ये जो है ये मेरा भिन्नात्मक है, ये भिन्न है और ये क्या पूर्णांक है, ये पूर्णांक हो गया। देखो ये क्या है मेरा, ये पूर्णांक बन गया तुम्हारा, ये पूर्णांक है, ये क्या है पूर्णांक है। पूर्णांक और इन सब पे हमने एक वीडियो बनाया है, उसको भी अच्छे से वॉच कर लीजिए मेरे बायो में जाके। आप देखो ये भिन्नात्मक है, बटे वाले को हम क्या लिखते हैं, भिन्नात्मक लिखते हैं। भिन्न है, ये भिन्न बन गई, ये भिन्न है। बटे वाले को हम क्या कहते हैं, भिन्न कहते हैं। जो बटे में लिखा जाता है भिन्न है, और जो ऐसे होता है क्या हो जाता है, पूर्णांक हो जाता है। अब हमको पता है कि कभी भी कोई भिन्न पूर्णांक नहीं हो सकता, ये हमने अच्छे से बताया है दोस्तों कि कभी भी कोई भिन्न जो है पूर्णांक नहीं हो सकता है। तो यहाँ पे क्या है, देखो p बटा क्यू एक पूर्णांक है, अथवा या क्या असत्य है, असंभावना है। हमने जो माना
कि अंडर रूट 3 एक परिमेय संख्या है, तो ये मेरा मानना गलत हुआ, क्योंकि जो है कभी परिमेय संख्या भिन्न है, कभी भिन्न एक पूर्णांक नहीं हो सकती, अतः क्योंकि हमारी मान्यता गलत है। तो अब क्या लिखेंगे, अगली लाइन लिखेंगे, नीचे यहां लिख लेंगे क्योंकि हमारी मान्यता गलत है, गलत थी, है या थी, मेरी मान्यता गलत थी, यानी हमने जो माना अंडर रूट 3 एक परिमेय संख्या वो गलत थी, क्योंकि यहाँ पे भिन्न कभी पूर्णांक के बराबर नहीं आता है, अगर आ जाता तो मेरी एक परिमेय संख्या थी। तो इसलिए अंडर रूट 3 एक परिमेय संख्या, इसलिए अंडर रूट 3 एक परिमेय संख्या है, एक परिमेय संख्या है। दोस्तों समझ में आ गया होगा, आशा करता हूं यहां तक आपको समझ में आ गया होगा, क्योंकि पूर्णांक क्या होते हैं, पूर्णांक 0 से 1 2 3 4 फिर 0 से माइनस से पूर्णांक होते हैं, पूर्णांक कभी भिन्न में नहीं आते हैं, क्योंकि यहाँ भिन्न के बराबर क्या आ गया पूर्णांक, और भिन्न के बराबर पूर्णांक नहीं आता है, इसलिए मेरा अंडर रूट 3 एक परिमेय संख्या, एक अपरिमेय संख्या नहीं है, सॉरी हाँ एक अपरिमेय संख्या नहीं, हमने माना अंडर रूट 3 एक परिमेय संख्या है, तो अंडर रूट 3 एक परिमेय संख्या नहीं हो, अपरिमेय संख्या। आशा करता हूं ये समझ में आ गया होगा। अब दूसरा देखो क्या कह रहा है, अब दूसरा कह रहा है, यहां तक समझ में आ गया होगा। अब दूसरा देखो क्या कह रहा है, तो दोस्तों दूसरा सवाल है मेरा, सिद्ध करें कि 6 प्लस अंडर रूट 2 एक अपरिमेय संख्या है। अब हमको सिद्ध करना है कि 6 प्लस अंडर रूट 2 एक अपरिमेय संख्या है, तो फिर उसी तरह कर लेंगे कि मानेंगे, पहले क्या करेंगे, माना 6 प्लस अंडर रूट 2 एक परिमेय संख्या है। क्या हमने मान लिया, एक परिमेय संख्या है, एक परिमेय संख्या है, दोस्तों यहां तक समझ में आ गया। पहले स्टेप में तुमको मानना है आपको 6 प्लस अंडर रूट 2 एक परिमेय संख्या, कोई भी संख्या यहाँ पे हो गया आप मान सकते हो, तो माना 6 प्लस अंडर रूट 2 एक परिमेय संख्या है, तो परिमेय संख्या है तो इसे हम p बटा q के रूप में लिख सकते हैं, तो 6 प्लस अंडर रूट 2 बराबर p बटा q, क्योंकि जहां पे मेरा p और, क्योंकि जहां p और q, जहां पे p और q पूर्णांक है, क्या जहां पे p और q क्या है, पूर्णांक है, जहां p और q पूर्णांक है तो q बराबर नॉट इक्वल टू 0, इसको q बराबर नॉट इक्वल टू 0, यानी q 0 के बराबर नहीं हो सकता है। आप देखो क्या करेंगे, हमने क्या कहा, पहले माने, फिर 6 प्लस अंडर रूट 2 के बराबर p बटा क्यू, क्योंकि हमने परिमेय संख्या माना, इन्हें p बटा क्यू लिख सकते हैं। अब फिर इधर दोनों पक्षों में वर्क कर दो, या दोनों तरफ वर्क करने पर, तो दूसरा स्टेप है, दोनों तरफ वर्ग करने पर, दोनों तरफ वर्ग करने पर, अब दोनों तरफ वर्ग कर लो, तो 6 प्लस अंडर रूट 2 का होल आप वर्ग कर लो, स्क्वायर कर लो, और बराबर p बटा क्यू का भी स्क्वायर कर लो, तो देखो ये क्या बन गया, ये बन गया a प्लस बी का होल ऑफ स्क्वायर, तो a प्लस बी का होल ऑफ स्क्वायर होता है, a प्लस बी का होल ऑफ स्क्वायर सूत्र लगेगा, क्योंकि हो गया a प्लस बी का होल ऑफ स्क्वायर होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab होता है, तो इसमें हम लगा देंगे a प्लस बी का होल ऑफ स्क्वायर, तो 6 का होल ऑफ स्क्वायर, 6 का होल ऑफ स्क्वायर प्लस रूट 2 का होल ऑफ स्क्वायर प्लस 2 इंटू 6 इंटू रूट 2, यहां तक समझ में आ गया होगा। और इसको क्या कर लेंगे, p का स्क्वायर कर लेंगे जब ब्रेकेट ओपन करेंगे, और q का स्क्वायर कर लेंगे। अब देखो बच्चों यहां तक 6 का अगर हम, तो 6 का अगर हम जो है स्क्वायर करेंगे, तो 6 का स्क्वायर मेरा आ जाएगा, 6 का मेरा स्क्वायर आ जाएगा जो है 6 छंग 36, 6 स्क्वायर मतलब होता है 6 गुणा, अगर हम 6 के बाद करेंगे तो 6 छंग 36 हो जाएगा, 6 6 36 हो जाएगा, प्लस अब फिर देखो रूट 3 की, सॉरी रूट 2 का अगर हम स्क्वायर है, तो रूट 2 को अगर हल करेंगे
तो √2 इंटू √2, तो √2 से कैंसिल हो जाता है, 2 बाहर आ जाता है, तो 2 आ गया यहाँ पे, प्लस 2 6 जा 12 और रूट लगा पीछे तो रूट आ जाएगा, √12 आ जाएगा, गुणन जो होता है वही आ जाता है रूट में, और फिर बराबर पी स्क्वायर इंटू क्यू स्क्वायर। यहां तक समझ में आ गया होगा प्यारे स्टूडेंट मेरे। अब देखो क्या करना है हमको, हम लोगों को अब क्या करना है, अब ये देखो ये प्लस में जोड़ लेंगे, तो देखो 36 और 2 38 हो जाएगा, 38 होगा, प्लस 12√2 है यहाँ, 12√2 यहाँ लिख देंगे, बराबर पी स्क्वायर इंटू क्यू स्क्वायर। यहां तक समझ में। अब देखो 38 इधर माइनस का है, प्लस का उधर जाएगा, माइनस का हो जाएगा, तो देखो मेरा इधर आ गया 12√2 बराबर पी स्क्वायर इंटू क्यू स्क्वायर माइनस 38। अब देखो पी स्क्वायर इंटू क्यू स्क्वायर, अब देखो यहाँ पी स्क्वायर इंटू क्यू स्क्वायर परमेय संख्या है, 38 भी मेरी क्या है बच्चों, परमेय संख्या है, तो ये क्या है, अपरमेय संख्या है। तो ध्यान रखना परमेय संख्या का अंतर हमेशा परमेय संख्या होता है, यानी अगर हम परमेय संख्या से परमेय संख्या घटाएंगे तो वहां पे परमेय संख्या ही आना चाहिए। 12 तो मेरा एक परमेय संख्या है, लेकिन √2 एक अपरमेय संख्या है, √2 एक अपरमेय संख्या, तो पूरी एक क्या आ रही, अपरमेय संख्या आ रही है, तो ध्यान रखना। तो इसलिए चूंकि इसको कहते हैं, चूंकि हम जानते हैं, चूंकि हम जानते हैं चूंकि हम जानते हैं चूंकि हम जानते हैं कि परिमेय संख्या का अंतर एक, क्योंकि हम जानते हैं परिमेय संख्या का अंतर एक परिमेय संख्या होती है, परिमेय संख्या का अंतर एक परिमेय संख्या होती है। आशा करता हूं यहां तक समझ में आ गया होगा, क्योंकि हम जानते हैं परिमेय संख्या का अंतर एक परिमेय संख्या होती है, लेकिन क्या है यहाँ पे एक अपरिमेय संख्या है, तो इसलिए इसका मतलब होता है, इसको कहते हैं, क्योंकि इसको कहते हैं इसलिए, लेकिन यहाँ पे हमें विपरीत प्राप्त हुआ है, इसलिए क्योंकि यहाँ पे हमें विपरीत प्राप्त हुआ, हमने परिमेय संख्या माना, लेकिन वो क्या आ रहा है, अपरिमेय संख्या आ रहा है, इसलिए यहां, या ऐसे कर लो, लेकिन यहां विपरीत आ रहा है, लेकिन यहां विरोधाभास, चाहे लिख लो विरोधाभास हो रहा है, यहां विरोधाभास हो रहा है, इसलिए √3 एक परमेय संख्या है, विरोधाभास हो रहा है, अतः विरोधाभास हो रहा है, अतः 6 प्लस √2 एक अपरिमेय संख्या है, एक अपरिमेय संख्या है। समझ में आ गया होगा बच्चों। फिर एक बार समझ लो क्या करना है दोस्तों, सिद्ध करना था हमें, सिद्ध करें कि 6 प्लस √2 एक परिमेय संख्या है, तो क्या माना हमने, तो सबसे पहले क्या करेंगे, माना हमने 6 प्लस √2 एक परिमेय संख्या है, तो परिमेय संख्या को हम p बटे q के रूप में ले सकते हैं, तो 6 प्लस √2 बराबर p बटा q, जहां पे मेरा p और q एक पूर्णांक है, तो q नॉट इक्वल टू 0, यानी q 0 के बराबर नहीं होगा। फिर क्या करेंगे, दोनों पक्षों का आपको वर्ग करना है, तो दोनों तरफ का वर्ग करने पे क्या होगा, इसका भी वर्ग, इसका भी, इसका देखो a प्लस बी का होल ऑफ स्क्वायर बन गया, तो a प्लस बी का होल ऑफ स्क्वायर बना के सूत्र लगा खोल लिया, इसको खोलेंगे तो पी स्क्वायर क्यू स्क्वायर हो जाएगा। फिर इसको हल करते सॉल्व करते आएंगे देखो यहाँ पे 6 का स्क्वायर था तो 36 आ जाएगा, अंडर रूट को इधर हमने बताया है, अंडर रूट का स्क्वायर करोगे तो 2 आ जाएगा, जो संख्या रूट में होती है वही रूट संख्या आ जाती है, 6 रूट में होता तो 6 आ जाता है यहाँ, और देखो 2 छंग 12 आ गया, अंडर रूट पीछे लगा तो रूट की गुणा रहे तो उसके पीछे आ जाता है, ये स्क्वायर हो गया दोस्तों। अब 38 में दोस्तों
38 में 2 36 में 2 जोड़ दिया क्योंकि दोस्तों प्लस का है, फिर 12 अंडर रूट 2 पीछे आ गया, फिर इक्वल पी स्क्वायर अपॉन क्यू स्क्वायर। आप देखो 38 को हमने उधर भेज दिया, प्लस का उधर भेज दिया, माइनस हो गया क्योंकि परमेय संख्या अलग भेज दिया। आप देखो यहाँ पे क्या हुआ है, पी अपॉन क्यू माइनस 38, ए भी परमेय संख्या है, ए भी परमेय संख्या है, ए भी एक क्या है, ए भी एक परमेय संख्या है, परिमेय संख्या है, और ए भी एक परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या है दोस्तों। लेकिन ये क्या है, ये एक अपरिमेय संख्या है, ये एक अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या है। तो क्या करेंगे, हमको पता है, हम जानते हैं कि परिमेय संख्या का जो है, परिमेय संख्या का अंतर हमेशा परिमेय संख्या आता है, लेकिन यहाँ परिमेय संख्या का अंतर अपरिमेय संख्या आता है। यह है अंडर 6 एक परिमेय संख्या है। अगर आपको सवाल समझ में आ गया होंगे, क्वेश्चन समझ में आ गया हो, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें। इसी तरह वीडियो आते रहेंगे दोस्तों। नमस्कार।